Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो पूरा समझ जाओ कि जो लाइट चैप्टर हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें हम लोग पढ़े थे दर्पण और लेंस क्या होता है, तो उसी का आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस कक्षा में क्या करने वाले हैं, तो दर्पण से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग लेंस से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं उन सबको करेंगे। यानी कि दो हमारी जो वीडियो है उसमें एक वीडियो में दर्पण का न्यूमेरिकल होगा और दूसरे वीडियो हम लोग करने वाले हैं लेंस का न्यूमेरिकल। यानी कि यह जो दोनों वीडियो है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है साथियों, तो हो सकता है कि वस्तु की स्थिति देखकर किरण आरेख बनाने के लिए कह दे और उसी आरेख में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में भी डाल दे। और ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे लिखता है 2 + 2 + 2 यानी कि टोटल 6 नंबर में ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल हर एक जो सेट बनता है पेपर का, उसमें हर एक सेट में क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आएगा तो आएगा। और आएगा किससे, तो आएगा बाबू इसी चैप्टर से, या दर्पण हो या फिर लेंस हो, इससे आने वाला है। इसका मतलब यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक बाबू बने रहिएगा। और जो न्यूमेरिकल है उसका एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्या होता है न्यूमेरिकल में, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत इसलिए आती है बाबू कि लड़कों को यह मालूम ही नहीं चल पाता है कि अवतल दर्पण में हमारा क्या प्लस होता है, उत्तल दर्पण में क्या हमारा प्लस होता है, लेंस में क्या प्लस होता है, लेंस में क्या माइनस होता है। जब ये सारी चीजें आपको मालूम नहीं रहेगा तो ही आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। तो वो सारी चीजें आज क्या होगी, खत्म होगी। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा और देखिएगा। पहले चीजों को हम रिवाइज करा दें ताकि हमें हल करने में चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले चीजें हम अब रिवाइज कराते हैं आपको। क्या, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन सी दर्पण की, तो अवतल दर्पण की चर्चा करेंगे। तो आओ यार, अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में हम कुछ चीजें जानते हैं। क्या जानना है इसमें, तो बाबू सबसे पहले तो हम इसका फिगर बना के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आखिर में चीजें है क्या। तो जब अवतल दर्पण बाबू आप लोग बनाते हैं तो अवतल दर्पण हमारी कुछ इस प्रकार की बनी थी। और यहाँ पर हमारा जो उत्तल वाले भाग था इस पर हमने कलई किया था। हाँ सर, इस पर हमने कलई किया था। और बीच में हमने मुख्य एक्सिस हमने ऐसे ड्रा किया था, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा किया था। तो बता रहे थे कि यह हमारा द्वारक था, MN को आप लोग द्वारक बोल रहे थे। और यह इस बिंदु, ये जो पॉइंट P है, जो मुख्य एक्सिस को जो द्वारक का मध्य बिंदु होता है वही हमारी कहलाती है ध्रुव। और ध्रुव ये हो गया और यहीं पर कहीं हमारा F हुआ करता था और इधर कहीं हमारा C हुआ करता था। इतनी चीजें मालूम है? हाँ सर, इतनी चीजें हमें मालूम है। आगे बताइए बाबू, हमने बताए थे आपको कि कभी भी जब प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो जो वस्तु होता है वस्तु को सदैव हम लोग बाएं साइड रखते हैं। तो वस्तु को सदैव हम इस साइड रखेंगे तो बाबू इसको हम क्या करते हैं कि इसको कार्तिकेय तल में विभाजित करके कब चीजों को समझाते हैं और उसके बाद से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारी एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला ये जो हमने ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा वाई एक्सिस है। ओके, तो आप लोग जानते हो कि मूल बिंदु के इस साइड हमारा क्या होता है, तो कहिएगा सर जी इधर हमारा निगेटिव होता है और इधर हमारा क्या होता है, तो इधर हमारा पॉजिटिव होता है। आप लोग इतना जानते हैं। अच्छा, और बताइए, हमने यह भी बताया था कि किरण आरेख बनाते समय इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वस्तु को रखेंगे तो किस साइड रखेंगे, तो बाएं साइड रखेंगे। तो दर्पण ये है, दर्पण के बाएं साइड हम इधर रखेंगे। तो दर्पण के बाएं साइड बाबू जब इधर रखेंगे यानी इस चतुर्थांश में रख रहे हैं वस्तु को, और इसमें बताना है कि इस वाले रेखा पर हमारी प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है। तो याद रखिएगा हर हाल में अवतल दर्पण के लिए U की वैल्यू हमारी किस में होती है, तो निगेटिव होती है। कैसी होती है बाबू, निगेटिव होती है। और बताइए सर जी,
और बता रहे हैं जब आगे आप लोग आते हैं प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बताओ ये ध्रुव से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। हाँ सर, तो ये बताओ ये फोकस दूरी हमारी ये एक्स एक्सिस पर ही तो है, यानी कि मूल बिंदु से बाई साइड है। और जब मूल बिंदु से बाई साइड होती है तो एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कहिएगा सर जी एफ को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यू और भी हमारी यू और एफ किस में हो गए? तो कहिएगा सर जी माइनस में होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा भी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भी की स्थिति है वो हमारी प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी। तो थोड़ा देखिए बाबू, जब भी की स्थिति देखते हैं ना तो भी के लिए हम लोग दो चीजें हम लोग ड्रा करते हैं। कौन कौन सी? तो एक होता है बाबू हमारा रियल के लिए और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल के लिए। वर्चुअल के लिए होता है। क्या क्या चीजें होती है थोड़ा सा देखते हैं इसके लिए। यानी कि इसको आभासी लिख दे, क्या आभासी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं वास्तविक लिख देते हैं। यहां पर वास्तविक, ये हो गया हमारा वास्तविक, ठीक है सर। और ये हो गया हमारा आभासी हो गया। दो चीजें होगी। तो वास्तविक के लिए क्या होता है बाबू? तो वास्तविक के लिए अगर ख्याल हो तो वास्तविक के लिए जब भी हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे तो वस्तु हमारी इधर आ रहा था। ख्याल आ रही है? हाँ सर जी, जब वस्तु हमारी इधर आ रही है और यह हमारे किस मूल बिंदु के बाईं ओर है, जब बाईं ओर है तो बताइए वास्तविक के लिए जो भी की वैल्यू रखेंगे वो हम लोग किस में रखेंगे? तो कहिएगा सर जी निगेटिव में रखेंगे। जब यही हमारी आभासी हो जाए, यानी एक ही कंडीशन हमारी आभासी बन रहा था कब? जब हम वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख रहे थे तो हमारी जो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वो हमारी इस साइड यानी दाईं साइड बन रहा था। और जब दाईं साइड बन रहा था तो ये हमारी आभासी था और आभासी को क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। यानी कि यू भी और एफ आप लोग जान गए क्या होता है। थोड़ा सा एम आई और यू के बारे में भी जान जाते हैं कि एम आई और यू क्या होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं बाबू, आपको यहीं पर चीजें दिखाते हैं, जरा देखो। आई के लिए हम चर्चा करते हैं, प्रतिबिंब के लिए। तो बताओ बाबू, प्रतिबिंब भी हमारी दो प्रकार की थी ना? हाँ सर, दो थी। कौन कौन? एक हमारा वास्तविक था और दूसरा हमारा क्या था? आभासी था। तो यहां पर लिख लेते हैं वास्तविक और हमारा क्या था? आभासी होगा, आभासी। अब बताओ बाबू, वास्तविक के लिए जो हमारी आई की वैल्यू है वो हमारी किस में जाएगी? तो कहिएगा सर जी जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था तो इस साइड बन रहा था, और जैसे इस साइड बन रहा था तो जो हमारी आई है वो हमारी किस में हो जाएगी? तो निगेटिव में हो जाएगा। आभासी के लिए जब चर्चा करेंगे तो आभासी के लिए जो आई है वो हमारी किस में हो जाएगी? तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यह भली भांति जानते हैं कि जो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी किस साइड होती है? सदैव बाईं साइड होती है। अब बाबू जब बाईं साइड होगी तो हमारा किस में होगा? तो कहिएगा सर जी जब बाईं साइड होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा इसको देखो, वस्तु को बाबू हम लोग ऐसे करते हैं तो ये वाला हमारा किस में होता है? तो कहिएगा सर जी ये वाला हमारा पॉजिटिव में होता है। जब पॉजिटिव में है और ऐसे है तो ऊपर वाला ये हमारी किस में जाएगी? तो कहिएगा सर जी ये वाला हमारा जाएगा पॉजिटिव। सर जी नहीं समझ में आया। देखो क्या है, इसको मान लो तुम ऑब्जेक्ट मान लो। जब ऑब्जेक्ट को बाबू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं तो ये बताओ ये वाला जो दूरी है, यह दूरी बाबू हम किस एक्सिस पर लेंगे? एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर? तो कहिएगा सर जी वाई एक्सिस पर लेंगे। और वाई एक्सिस पर ये वाला हमारा किस में होता है? तो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लिया है यहाँ पर पॉजिटिव। जब अच्छा ये आई निगेटिव क्यों लिए हैं? क्योंकि जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। जैसे हम प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, यह जो दूरी है वो किस पर लेकर चलेंगे? एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर? कहिएगा सर जी वाई एक्सिस पर। जब वाई एक्सिस पर लेकर चलेंगे तो ये वाला किस में होता है? तो निगेटिव होता है। यही चीजें हमने बताया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यह किसके लिए है? हमारा अवतल दर्पण के लिए है। अब यहीं पर बाबू हम उत्तल दर्पण के लिए भी चर्चा कर देते हैं, इसको भी जरा देख लो। उत्तल दर्पण के लिए, और यह सारी चीजें आप लोग ख्याल रखे रहिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त यह सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है सर, एक चीज और बता दीजिए, एक चीज अभी आपने नहीं बताया। क्या बाबू? अगर कोई आपसे पूछेगा ये बताओ ये m बराबर कितना होगा, किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए। तो m बराबर होता है हमारा अवतल दर्पण के लिए, आप लोग जानते हो दर्पण के लिए क्या होती है हमारी? माइनस में v बाई यू इजिकल टू आई बाई ओ होता है।
ठीक है बाबू, होगा किस में, देखा जाएगा किस में होगा किस में नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमें बता दो, जब भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब के लिए हमारी क्या होगी, आई बाई ओ। देखो यार, आई हमारा किस में है, वास्तविक के लिए नीचे आता है, ओ हमारे किस में है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये क्या है कि वास्तविक के लिए हमारी पॉजिटिव होगा, वास्तविक के लिए हमारे निगेटिव होगा, और आभासी के लिए किस में हो जाएगा, तो आभासी के लिए हो जाएगी हमारी किस में, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। यह किसके लिए है बाबू, इसको बता दे क्या, यह हमारी जो m की वैल्यू है, हटा देते हैं इसको, ये तो सूत्र है, m की वैल्यू को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक होगा हमारा वास्तविक और दूसरा होगा आभासी। ये हो गया हमारा वास्तविक और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा आभासी। जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के लिए नेगेटिव होता है और वास्तविक के लिए हमारी किस में चली जाएगी, तो पॉजिटिव के लिए चला जाएगा। बाबू ये जो बता रहे हैं ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको या तो तू सब इसको कॉपी में लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख के याद रखना, ताकि जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो यही सारी चीजें हमारी काम आने वाली है। ठीक है सर। और बताइए उत्तल दर्पण के लिए अब चर्चा करते हैं। बाबू बताओ यार, उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर फिगर बनाए क्या एक थे, इसको मिटा देते हैं। अब इसकी हमारी कहानी खत्म हो गई, मिटाते नहीं है इसको, यहीं पर रहने देते हैं और यहाँ पर अब इसको उत्तल दर्पण वाला समझते हैं। तो बाबू जब हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं तो हमारी कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो कलई करते हैं वो धंसे हुए भाग पर कर देते हैं, धंसे हुए भाग को हमने कलई कर दिया है। और बताइए, और यहाँ पर जब हम लोग ऐसे करते थे तो ये हमारी प्रिंसिपल यानी कि मुख्य अक्ष था और ये वाला P था, और यहाँ पर बता रहे थे कि यह हमारी F होती थी और यहाँ पर हमारे क्या होता था, तो C होता था। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्या हो रहा था कि अब बताओ यार, प्रतिबिंब को हम लोग हमेशा कहाँ रखते थे, तो कहिएगा सर जी जो प्रतिबिंब है ना उसको हम, प्रतिबिंब नहीं जो वस्तु है उसको सदैव हम लोग बाईं साइड रखते हैं। और जब बाईं साइड रखेंगे यानी इस एक्सिस पर रखेंगे और यह एक्सिस हमारी किस में होती है, तो निगेटिव में होता है। ठीक, जो वस्तु हमारा बन रहा था तो वह प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा था तो इस साइड बन नहीं रहा था, इसको डॉटेड करके हम लोग इधर बढ़ा रहे थे। जब प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा था तो भी हमारी किस में हो जा रही थी, तो प्लस में हो जा रहा था। यहाँ पर देखोगे ये जो फोकस बिंदु है, तो हम लोग जानते हैं ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और यह किस एक्सिस पर है, तो कहिएगा सर जी ये हमारा एक्स एक्सिस पर है और दाईं साइड है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाए, क्या थोड़ा सा और चीजें दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा देख लो ताकि तुम लोगों के लिए ही आसान हो जाए। इसको अगर हम ऐसे एक और एक्सिस ऐसे ड्रा कर दें और तब हम आपको दिखाएं तो और चीजें स्पष्ट होगी। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, तो इधर हमारा हो जाएगा F इजिकल टू किस में हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी F इजिकल टू हो जाएगी हमारी प्लस। ओके, अच्छा और बताइए ओ हमारा किधर होगा बाबू, कहिएगा सर जी ओ हमारा हर हाल में पॉजिटिव होगा। ओके, और आई की वैल्यू किस में होगी, तो आई हमारा इसी वाला एक्सिस पर बन रहा है यानी आई भी हमारी किस में होगा, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एम के बारे में जान जाते हैं। m बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर जी m बराबर होता है हमारा i बाई ओ होता है। i भी हमारा पॉजिटिव है और o भी पॉजिटिव है, इसलिए ये जो m है वो हमारी किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप चीज हर एक चीज देख रहे हो, o को u को छोड़कर बाकी हर एक चीज हमारी किस में है, पॉजिटिव है। किसके लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए। ख्याल रहेगा इतनी सारी चीजें बाबू, बस इतना ख्याल रखना है। और चीजें अब कुछ अब फार्मूला बता देते हैं और उस फार्मूले को याद रखना है। उसके बाद से अब हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल कराने से पहले ये सारी चीजें बेसिक थी और इसको समझाना हमारे लिए जरूरी था, इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसको समझाते हैं उसके बाद से न्यूमेरिकल कराया जाए। तो और क्या हमें फार्मूला याद रखना है, फार्मूला बाबू हमें इतना ही याद रखना है। क्या चीज, आप लोग जानते हो कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। हाँ सर, इतना मालूम है। और बताइए, और हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है माइनस में क्या चीज, v बाई u होता है, या फिर इसी को i बाई o बोलते हैं। ठीक है सर, ये भी जानते हैं। और बताइए, और भी अगर ख्याल हो तो हमने बताया था f इजिकल टू mu m-1 होता है। जब और आगे बताए थे कि v के संबंध में f इजिकल टू v 1-m बताए थे। कुछ याद आ रही है ये सारी चीजें, इसको याद रखना क्योंकि काम आने वाला है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब इतनी चीजें जब आप लोग समझ गए हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन दर्पण से छूटने वाला नहीं है, इस बात की तो गारंटी हमारी है। ठीक है, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा।
इतना चीजें आप लोग याद रखिए, ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे की चीजें आप लोग के लिए आसान हो। कभी कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आपको लिए यह याद करना आसान होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल के पास और न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं और इरेज करके आपको न्यूमेरिकल के तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसे न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, देखना। तो सब न्यूमेरिकल अगर इसका देख लिया ना, यानी कि यह जो क्लास आप लोग देख लिए तो तुम लोग का न्यूमेरिकल छूटेगा ही नहीं। नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, बस विश्वास करो, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास करो, देखो होती क्या दिखाते हैं। हमारी मेहनत अगर तुम लोग को लगे कि हाँ सर जी आपने मेहनत किया है हमारे लिए, तो एक छोटा सा बस आपको काम करना है और वह काम आप लोग जानते हैं क्या करनी होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखो यार न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं और स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम आपको सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू ज्ञात करना। पहले ही क्वेश्चन एकदम दमदार मिल गया और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, हम इस क्वेश्चन को पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, उसके बाद से चीजों को हल करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। क्या हमारा दिया है, सबसे पहले तो लिख लीजिएगा दिया। क्या दिया है, तो दिया है सबसे पहले हमारा अवतल दर्पण, यहां पर लिखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दिया बाबू, और जब अवतल दर्पण दिया है तो हमने क्या क्या चीजें जानना है। तो देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। वस्तु की स्थिति दिया है, वस्तु की दूरी किससे, तो दर्पण से। दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया बाबू, u बराबर हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन बताओ यार, जो दूरी है u की वैल्यू हम लोग किस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे, क्योंकि u हमारा सदैव माइनस में होता है, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। और क्या दिया है कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, कहां बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी बन क्या रहा है, दर्पण से, दर्पण ऐसे नहीं, ऐसे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या v बराबर कितना दिया है, तो कहिएगा सर जी जो v बराबर हमारा दिया है ना, वो हमारा दिया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर दिया। अब बताना है आपको यहाँ पर भी हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। सर जी दर्पण तो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग क्या भी को माने थे, तो कहिएगा सर जी हम लोग भी को माने थे प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, तो कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको आर की वैल्यू बताना है। यहां पर लिख देते हैं दर्पण, दर्पण की वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है, यानी आपको आर की वैल्यू पूछ रहा है। आर बराबर कितना होगा यही आपको बताना है। तो बताया जाए, तो बताएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग फिगर ड्रा करेंगे और फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें कैसे चीजों को हल करना है। अवतल दर्पण दिया है ना, तो सबसे पहले बाबू हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो जब अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर हम लोग जो कलई है वो उभरे हुए पृष्ठ पर कर देते हैं। ठीक है सर, हमने उभरे हुए पृष्ठ पर कर दिया। और बताइए, और आप लोग सबसे पहले एक मुख्य एक्सिस ड्रा करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला बिंदु हमारी क्या था, ध्रुव था यानी पोल था। ओके, कहाँ कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, तो आभासी बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारी इधर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं हमारा F होगा और कहीं हमारा C होगा, हमें नहीं मालूम है कहाँ होगा कहाँ नहीं। और वस्तु जो है हमारी बाबू,
वस्तु हमारी कह रहा है कि यह जो वस्तु है वो हमारी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कौन सी स्थिति है, तो याद कीजिए हमने बताया था कि अवतल दर्पण में जब भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब कि वो आखिरी स्थिति यानी कि छठवीं स्थिति है। छठवीं स्थिति में हम लोग क्या बताए थे कि जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे, फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे थे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे थे तब इसका प्रतिबिंब हम लोग बना कर देख रहे थे कहाँ बन रहा था। ठीक है, तो जब देख रहे थे तो ख्याल कीजिए बाबू कि एक किरण को हम लोग ऐसे समानांतर लेकर गए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर लेकर गए थे। हाँ सर, और यह जैसे किरण गया था तो दर्पण से टकराया था, दर्पण से टकराने के पश्चात यह फोकस से होकर गुजर गया था। ठीक है सर, और बताइए। और हमने बताया था, कभी आपको ख्याल कीजिए कि अगला चीज बताया था कि एक किरण को गुजारिए कहाँ से, तो वक्रता त्रिज्या से गुजारिए बाबू। जब एक किरण को वक्रता त्रिज्या से गुजारेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देख रहे हैं कि हमारी कुछ ये चीजें दिखाई दे रही है। और एक चीज है ये जो ये यहाँ से फोकस से होकर गुजर रहा है, इसको जरा देखो बाबू। एक हमारी अगर लगातार इसे बढ़ाते जाएंगे ना, ये भाई साहब हमारे इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब हमारे इधर जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कभी कट करेंगे क्या। देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीच के गैप हमारा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि हम एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते हैं। और जब कट नहीं करेंगे तो भैया इसको मिलाएंगे कहाँ, मिलाएंगे सर जी इसको पीछे मिलाएंगे। जब पीछे मिलाएंगे तो कहाँ आपको दिखाई देगा, इसको कुछ मिलाएं क्या, इसको चलो अब इसको पीछे मिलाते हैं। ये भाई साहब को हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं, इसे इन भाई साहब को कुछ ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया, और इस वाले भाई साहब को भी हमने कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ ऐसे जब आगे आएंगे तो कुछ हमारे ऐसे कट करेंगे। हाँ सर, कट कर लिए। और बताइए, जब कट कर गए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दूसरे को यहाँ पर कट किए हैं, और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये ए बना है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डाटेड इसको अच्छे से कर लेते हैं। ले ऐसे वाला डाटेड हमें अच्छा लगता है, इसको ऐसे हमने डाटेड कर लिया है। अब दिखाते हैं आपको, ऐसे हमने डाटेड कर लिया। अब चीजों को देखो यार, भैया वस्तु हमारी यहाँ पर बनी है, क्या बना है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। देखकर आपको क्या लग रहा है बाबू, या जो वस्तु का हमारी प्रतिबिंब बनी है वो कैसी है, तो आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। ये हमने छठवीं कंडीशन में ये सारी चीजें पढ़ लिया, हमें तो न्यूमेरिकल करना है। तो अब आपको न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतना चीजें हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चीजों को हल किया जाए। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि वी नो डैट, आप क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि 1/f इजिकल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। 1/f दिया है, नहीं दिया, जब नहीं दिया तो इसको निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v, v के वैल्यू हमारा कितना दिया बाबू, तो दिया हमारा प्लस में 20 प्लस में 1/u, u की वैल्यू हमारी किस में है, तो -10 हो जाएगी। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो 1/f इक्वल टू आएगा 1/20 माइनस में 1/10। जब इसको बाबू और आगे हल करेंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, कोई बता सकता है इसका मान कितना होगा। एक काम करो, ऊपर नीचे तुम 10 से गुणा करो, 2 से गुणा कर दो। जैसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे, नीचे हमारी हो जाएगी 20 और ऊपर हो जाएगा 2, और 2 -2 + 1 कितने हो जाएगी, -1। यानी कि जो f की वैल्यू निकल के आ रही है, f 1/f इजिकल टू 1/, में माइनस में होगा और कितना, तो 20 हो जाएगा, हो जाएगा इतना। हाँ सर, इतना हो जाएगा। और बताइए आगे, जब यहाँ से इतनी हो जाएगी तो जरा बताओ f बराबर कितना निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी f बराबर आ जाएगी हमारी -20 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो सब सही है। आगे बताइए, आगे हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः वक्रता त्रिज्या, अतः वक्रता, इसको वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगी कितनी, तो 2f। तो r बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुणे -20 बराबर कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई ये बताओगे हमें कि यह जो -40 सेंटीमीटर आया है इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, तो बाबू हम लोग यही समझ रहे हैं कि जो यह माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, कि जो यह जो r आई है वो हम मूल बिंदु के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है।
तो लेफ्ट साइड हमारे किस में होता है, तो माइनस में है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 सेंटीमीटर। बता ले जाओगे तो आर क्या है, तो कहिएगा सर जी आर हमारा है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि कितनी आसानी से चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं। या किससे हो रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज जो अभी हमने रिवीजन कराया है ना, उसी से सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इसको नोट कर लेना यार, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिखाएंगे वो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो सब के सब एग्जामों में पूछा हुआ है और आप ही के किसी एग्जामों में पूछा हुआ है। ओके, तो आगे की चीजें जो कराते हैं उसको भी देखो। इसको इरेज करते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो क्या है क्या नहीं है, दिखाते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा बाबू। अब इसको चेंज कर देते हैं नंबर, और नंबर अब हमारी आगे की तरफ बढ़ गई है। और कौन सा नंबर है, तो नंबर है हमारा 2। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो 2 नंबर भी क्वेश्चन बाबू आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है हम आपको दिखाते हैं। कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, तो ज्ञात किया जाए। तो आओ यार पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन टाइप। क्या दिया है बाबू, दिया है हमारा सबसे पहले क्या दिया है, तो अवतल दर्पण दिया है। यहां पर लिख लेंगे अवतल दर्पण। बाबू अवतल दर्पण दिया है, दर्पण दर्पण दर्पण, ऐसे अवतल दर्पण दिया। और बताइए, अवतल दर्पण दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, यानी यहां पर लिखिएगा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f बराबर कितनी हो जाएगी। हमारा दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में f की वैल्यू होती किस में है, तो कहिएगा सर जी f की वैल्यू होती है, वो हमारी होती है निगेटिव। और दिया कितना है, तो दिया हमारा माइनस में 15 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और बताइए, और हमारा दिया है कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि ताकि वस्तु का जो रखा जाए कि 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। बताओ बाबू, हमने अवतल दर्पण के लिए m की वैल्यू क्या बताए थे, तो m की वैल्यू बताए थे बाबू। m की जो वैल्यू होती है वो हमने क्या बताया था, इसको ख्याल कीजिए। हमने बताया था जो m बराबर होता है क्या होती है, माइनस में v/u होता है। और क्या होता है, और कुछ होता है क्या, और कुछ तो नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब आगे आएंगे f बराबर होता है माइनस में v/u, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसी को हमने लिखा था m बराबर होता था I/O। m बराबर क्या बताए थे, I/O। I हमारा क्या है, वास्तविक के लिए हमारा क्या बनता था, उल्टा बनता था। ठीक है, वास्तविक के लिए हमारा m की वैल्यू उल्टा बनता था। I की वैल्यू जो है वो है था हमारा निगेटिव में, उल्टा बन रहा था। यानी कि अगर ऐसे हम चर्चा कर दें कि यह हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यहाँ पर यह हमारी मुख्य एक्सिस है, और जब वास्तविक 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कहीं इधर बन रहा होगा, काफी बड़ा बन रहा होगा। और जब बड़ा बन रहा है, जब इसको हम कार्तिकेय तल में डिनोट कर रहे थे, तो इस वाली दूरी को किस में लिख रहे थे, माइनस में। तो यह हमारे किस में हो गया, I की वैल्यू माइनस में, और O की वैल्यू किस में होती है, तो O की वैल्यू होती है हमारी प्लस में। और जब वो -1 और +1 कर ले तो ओवरऑल हमारा मान किस में आ रहा है, तो m की वैल्यू आ रही है, वो किस में आ रही है बाबू, निगेटिव में आ रहा है। इतना है तो m की वैल्यू दिया, आवर्धन दिया, कितना दिया बाबू, आवर्धन कह रहा है कि जो आवर्धन है वो 5 गुना है। आवर्धन लिख देते हैं यहाँ पर, आवर्धन, आवर्धन कितना गुना है, यानी m की वैल्यू है वो हमारी 5 गुना है, यानी कि -5m लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा, इतना हो गया। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि m का जो मात्रक होगा वो किस में होगा, तो सर जी बकलोल ना बनाइए, I/V/U होता है, V हमारी सेंटीमीटर में, U भी हमारी सेंटीमीटर है, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और आगे चलिए, आवर्धन हो गई हमारी इतनी, और कुछ दिया है क्या,
और कुछ हमारा नहीं दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है, प्रतिबिंब की 5 गुना वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है 5 गुना वस्तु को कहाँ रखा जाए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि u की वैल्यू पूछ रहा है, u की वैल्यू पूछ रहा है आप, निकाला जाए, निकालिए ना सर, काफी अच्छा लग रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बाबू, हम यही जानते हैं कि जो m बराबर होता है माइनस में v बाई u होता है। हाँ सर, इतना हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू हमारा दिया कितना है, तो माइनस में 5 दिया है, और क्या दिया है, माइनस में 5, और यहाँ पर क्या है, हमारी v है, और u की वैल्यू हमारा नहीं मालूम है, तो u की वैल्यू भी चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो ये माइनस और माइनस कट गया, कट गई, और बताओ यहाँ से जब माइनस माइनस कट गया तो v बराबर हमारी कितनी निकल के आएगी, तो कहिएगा सर जी v बराबर हमारा निकल के आएगा 5। कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और आगे चलिए, यहाँ तक तब कोई डाउट नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को दिखाते हैं, चीजें कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब बताओ बाबू, हम लोग क्या जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, इतना जानते हैं। हाँ सर इतना जानते हैं। और बताइए 1/f, f बराबर हमारा है कितना, तो माइनस में 15 है, ठीक है। अच्छा, और 1/v, v बराबर कितना निकाले हैं, तो माइनस में 5u निकाले। अच्छा, प्लस में, और u की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, क्या दिक्कत है हमारी। तो अब देखो यार, यहीं से सारा खेला होने वाला है बाबू, इसको ध्यान से देखो। माइनस में 15 है, अब इसको बताओ बाबू, इसको यहाँ से 1/u यहाँ पर भी है, 1/u यहाँ पर भी है, बाहर निकालने क्या, जब बाहर निकालेंगे 1/u को, तो जरा बताओ यहाँ से क्या बचेगा, 1/5, और यहाँ प्लस में बच जाएगी 1। इसको जब जोड़ोगे तो 5 एकम 5 यानी कि हो जाएगी हमारी कितनी, तो 6/5। एक बार आगे बढ़ जाते हैं, माइनस 1/15 इक्वल टू आ जाएगा 1/में u, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी 6/5। यह 5 से 5 कटेगा, 5 या 15। हाँ सर 3 बार में कट जा रहा है। आगे बताइए, जब आगे बताएंगे तो जरा देखो यार आगे हमारी क्या होने वाली है, जरा इसको देखिएगा। अब तीसरा स्टेप में चलते हैं। आगे आप लोग बताए हैं माइनस में 1/3 इक्वल टू 1/ कितना, और 1/u है, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। और 6 बाबू जब इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो कितनी हो जाएगी, 1/18। ये आया है, ये हमारा u आया है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछेगा ये बताओ बाबू जो u की वैल्यू है कितनी आएगी, तो क्या बताइएगा, कहिएगा सर जी u की जो वैल्यू है माइनस में 18 सेंटीमीटर आएगा। वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर की जब दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा। कैसे हम समझ पाए, क्योंकि जो हमने रिवीजन कराया था वहां पर बताए थे u की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है, o की वैल्यू क्या होती है। उसी सारी चीजों को समझ करके यह सारे क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल से अच्छे से समझ में आएगा बाबू। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि वस्तु को और कहां पर रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह सारी चीजें आपको दिखाने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके अगला टाइप क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो यार न्यूमेरिकल कितना आसान है ना, या आसान क्यों लग रहा है बाबू, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं। और कंसेप्ट में क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्या, तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइन जांच करना है, कौन सा साइन हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा साइन हमारा निगेटिव होगा। जब यह साइन आप लोग जान जाएंगे तब चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी करने की कोशिश करते हैं, जरा उसको भी देखते हैं। देखो बाबू अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यह भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। इसको जरा देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या, v की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह तीसरा क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्या दिया है लिखिएगा, गिवन दैट
गिवन डेट क्या दिया है गिवन डेट में, तो सबसे पहले सर जी यहाँ पर दिया है हमारा अवतल दर्पण, तो यहाँ पर लिख लेंगे हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। सर जी आप क्यों इसको सबसे पहले लिख रहे हैं बाबू, इसको इसीलिए लिख रहे हैं ताकि इससे हमारा कंफर्म हो जा रहा है कि किसको हमें पॉजिटिव लेना है, किसको हमें निगेटिव लेना है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख दे रहे हैं। अच्छा और बताइए और क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर लिखेंगे हम दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी क्या, यानी कि एफ बराबर हमारा दिया कितना है बाबू, तो एफ बराबर दिया हमारा 15 सेंटीमीटर। लेकिन बताओ बाबू यह दर्पण हमारा कौन सा है, तो अवतल दर्पण है, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो कहिएगा सर जी लेंगे निगेटिव। समझ में आया? हाँ सर। और आगे बताइए और हमारा क्या है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को, यानी कि वस्तु रखी कहाँ है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से यहाँ पे लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी क्या, u कितना दिया है बाबू, तो दिया है हमारा क्वेश्चन में दे रहा है हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया। अब ये बताओ दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u की वैल्यू सदैव हम लोग लेते किस में है, तो माइनस में लेते हैं, तो आपसे पूछ रहा है इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी कितनी होगी यही हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, यानी v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, v बराबर कितना होगा यही आपको पता करना है। पता किया जाए तो आओ यार पता किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि वी नो डेट, इसको तो हर हाल में लिखना है। आप क्या जानते हैं 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u, आप यही जानते हैं। और क्या क्या दिया है रख लो मान, 1/में माइनस में 15 इक्वल टू 1/में v प्लस में, और u की वैल्यू किस में दिया है, तो u की वैल्यू दिया हमारा माइनस में दिया। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। इसको इधर भेजो, जब इधर भेजेंगे तो 1/में माइनस में 15 प्लस में 1/में 30 इक्वल टू 1/में v, सही है। अब देखो बाबू यहाँ से आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि अगर हम कोशिश करें कि नीचे देखो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, ऊपर भी हमारा 2 हो जाएगा। तो जब हमारी हर सेम होती है तो अंश को जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता है तो घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे जब 30 हो जाएगा तो -2 + 1 कितनी होती है, तो -1 होता है, और -1 में कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ से हम लोग यही देखेंगे कि वैल्यू हो जाएगी -1/में 30 बराबर कितना 1/में v। तो यहाँ से v बराबर कितने निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी v बराबर हमारा निकल के आएगा 30। बता ले जाओगे? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब मजे में चल रहा है, हर चीजें हमारी सही चल रही है। ठीक है, हो जाएगी। हमने क्या निकालना था, v निकालना था, v की वैल्यू भी हमारी निकल गई है। ठीक, तो और हम आपको दिखाते हैं कहाँ पन्ना पलट गया यार, पन्ना पलट गया, पन्ना पलट गया, पन्ना पलट गया। हाँ चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। सर जी बढ़िया नहीं चल रहा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फोकस दूरी है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है, और जो u है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। चलो यार, अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में 20 दिया है, तो अब यहाँ पर 20 रख के देखते हैं कि 20 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पर 20 हो गया बाबू, तो अब यहाँ पर 15 की जगह पर क्या करेंगे, तो 20 कर लेते हैं। ओके, 20 हो गई हमारी। ठीक है सर, और बताइए यहाँ पर भी हम 20 कर लेते हैं। ठीक है सर, इसको भी 20 कर लीजिए आप, 20 हो गया। जब यहाँ पर 20 हो गया है तो थोड़ा इसको देखते हैं। अब बताओ बाबू, हम क्या कर लें कि नीचे हमारा बेस जो है, जो हमारा नीचे ये जो हर दिखाई दे रहा है वो हमारा सेम हो जाए। तो कहिए सर जी इसमें आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इसमें आप 3 से गुणा कर लीजिए। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3/60, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2/60, और यह क्या हो जाएगी 1/v। कर सकते हैं इतना,
अब हर जब सेम है तो अंश को जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं और घटाना होता है तो घटा लेते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 1 और नीचे हमारा कितना है 60 बराबर कितनी हो जाएगी 1/v। यानी कि अगर आप कोई आपसे पूछेगा ये बताओ v बराबर कितनी होगी तो कहिएगा सर जी v बराबर आ जाएगा हमारा माइनस में 60 सेंटीमीटर और इसमें हमें कोई डाउट नहीं। कर सकते हो। तो आप लोग देखो एक ही क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। हमने गलती से यहाँ अनजाने में यहाँ 20 के जगह पर 15 रख लिया, उससे भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया और आपके क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 20 था तो 20 रखा तो भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सब चीजें मजे में चल रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है ये क्लासे देख करके। और थोड़ा सा हमें आगे बताइए। देखो यार अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन की एक वैरायटी चेंज करते हैं और फिर से आते हैं इसी पर। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करके फिर से आते हैं। थोड़ा सा उत्तल लेंस के बारे में भी समझा दें। ओके, तो देखो यार उत्तल लेंस के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर चीजें क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं। अब इसमें मजा नहीं आ रहा, मोदी जी कहते हैं ना मजा नहीं आया। देखोगे आप लोग तो मजा 2 ही चीज में नहीं आता है, या तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं यार। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो 32 क्वेश्चन नहीं 32 क्वेश्चन से भी ज्यादा है। हम 32 क्वेश्चन है बाबू, 32 क्वेश्चन अगर करा दें तो यार मजा क्या। ये सारी चीजें कराने वाली है। दर्पण करा रहे हैं, दर्पण के बाद से लेंस करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और ये क्वेश्चन काफी आसान है और इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपको क्या हल करना है, क्या दिया है हम आपको बता देते हैं। एक उत्तल, अच्छा हल कर देते, क्या उत्तल दर्पण आ गया, चलो हम ही हल कर देते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अरे यार उत्तल दर्पण है, इसको कराया है कि नहीं कराया। देखो तो उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए सर जी आप बनाइए कुछ ऐसे। उत्तल दर्पण है तो कलाई हम लोग अंदर वाले पृष्ठ पर करेंगे। जी सर बिल्कुल सही बात है। और बताओगे बाबू कि इसके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए टोटल कितने नियम बताए थे। तो टोटल नियम बताए थे हम, टोटल नियम बताए थे 2। पहला कंडीशन पर कहाँ रख रहे थे कि जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, जब वस्तु को बाबू हम लोग अनंत पर रख रहे थे तब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो हमारी फोकस पर बन रहा था। हाँ सर हमें याद है इतना। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रख रहे थे तो वस्तु जो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। जब ध्रुव और अनंत के वहीं पर भी रख रहे थे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। तो कहिएगा सर जी जब इसका प्रतिबिंब बन रहा था हमारा एफ और पी के बीच में, यानी इधर कहीं हमारा बन रहा था। यानी कि मैक्सिमम स्थिति कहाँ हो सकती है, तो मैक्सिमम स्थिति हमारी एफ पर ही तो हो सकती है। जब अनंत पर रख रहे तो वस्तु कहाँ बन रहा था, तो एफ पर बन रहा था। जब अनंत से करीब रख रहे थे यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच कहीं रख रहे थे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है इसके बीच बन रहा था। मैक्सिमम स्थिति क्या हो सकता है, तो फोकस दूरी हो सकता है। और फोकस दूरी आपके किताब में दिया कितना है क्वेश्चन में, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका आंसर कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अधिक से अधिक बन सकता है। हो जाएगा। क्वेश्चन मुजबानी था, जब मुजबानी था तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है जरा सुनो। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। लगाया जाए क्वेश्चन को, लगाइए सर। काफी अच्छा। अगर बाबू समझ गए हो गए ना, देखो 3-4 क्वेश्चन आपको करा चुका है। अगर समझ गए हो गए ना तो अपने मन से वीडियो को पॉज करके रोक दो और फिर से अपने मन से चीजों को हल करो। जब हल कर लोगे तब फिर से वीडियो को प्ले करना और देखना जो हमने लगाया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो यार क्या है क्या नहीं है। हम 5वां क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण। सबसे पहले दिया हमारा तो लिखेंगे गिवन डेट क्या हमारा दिया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण
ठीक है सर, अवतल दर्पण दे दिया है। और बताइए क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, यहाँ पर लिखा नहीं दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ। एफ बराबर हमारा दिया कितना है बाबू, तो एफ बराबर हमारा दिया है माइनस में 5 सेंटीमीटर। सर जी माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलिए, आगे हमारा क्या दिया हुआ है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी यानी कि क्या, u बराबर कितना दिया है, तो बाबू हमारा u बराबर दिया हुआ है, कहाँ गया, u बराबर हमारा दिया है किस ना, तो माइनस में। माइनस क्यों लिखे हैं सर जी, u हमारा सदैव माइनस में होता है। ओके, आगे चलिए, तो कह रहा है कि बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि दर्पण से, यहाँ पर लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की बीच की दूरी, प्रतिबिंब की बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, यानी कि भी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना होगा। बताओ यार, नहीं ज्ञात कर सकते हैं सर जी, ज्ञात कर सकते हैं, क्या है, हम हल नहीं करेंगे। 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u, इतना आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। ठीक है सर, इतना हम लोग जानते हैं। और आगे बताइए, आगे यहाँ पर अब बताना क्या है, सिर्फ मान रखना है, माइनस में 5 और बराबर कितनी हो जाएगी 1/v, v की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और यहाँ पर u की वैल्यू हमारा कितना दिया है, तो कहिएगा सर जी u की वैल्यू हमारा दिया है माइनस में 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यह हमारे इधर जाएगा तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/10 माइनस में 1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी 1/v। ठीक है, अब बताओ बाबू, नीचे हमारा 10 है और इधर हमारा 5 है, ऊपर नीचे किससे गुणा करा दें, तो 2 से गुणा करा देते हैं। जैसे 2 से गुणा कराएंगे तो -2/10 और यहाँ पर +1 कितनी हो जाएगी, तो कहिएगा सर जी हमारा मान निकल के आ जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगी माइनस में 1/, में कितना, तो 10, यानी कि v बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस में 10 सेंटीमीटर। बता ले जाओगे तो इसका मान कितनी निकल के आई, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमारी आ कितनी जाएगी, तो कहिएगा सर जी आएगा हमारा माइनस में 10 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। बता ले जाओगे, हाँ सर बता ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करा के इस वीडियो को कर देंगे खत्म, बाकी चीजें क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, जरा देखो क्या है क्या नहीं है। काफी अच्छा वाला क्वेश्चन और एक ढूंढ देते हैं और उसको कराने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन कराएं क्या, बस ऐसे ही देख लो ना। क्वेश्चन नंबर 6, आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, उसको जरा देखिए। कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। बाबू आपको n की वैल्यू बताना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो n बराबर हमारा होता क्या है, तो कहिएगा सर जी n बराबर होता है हमारा c/v होता है, c/v होता है। c की वैल्यू हमारे कितना दिया है, तो c की वैल्यू हमारा दिया है, कितना दिया है, तो c की वैल्यू हमारा दिया है, कहाँ गया सर जी, इसको और थोड़ा सा अच्छे से बताइए। चलो यार आओ अच्छे से और बताते हैं, एक काम करो यहीं पर लिखो ना, क्या अच्छे से बताएं यार, इसी को आओ। कह रहा है कि NaNG बराबर कितना है हमारा, तो अभी बताए हैं आप कि c/v होता है। ओके सर, आगे बताइए, c की वैल्यू हमारा दिया कितना है बाबू, दिया हमारा वायु में प्रकाश की चाल हमारा दिया है 3 × 10⁸, और नीचे हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, यानी कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो कांच में हमारी प्रकाश की जो चाल दिया है वो 2 × 10⁸ दिया है, कटेगा कितनी आएगी 1.5, यानी कि ANG की वैल्यू आ कितनी रही है, तो 1.5 आ रहा है। इसका कुछ मात्रा होगा क्या, नहीं सर इसका मात्रक नहीं होगा। क्या बताना चाह रहे थे बाबू, हम बताना यही चाह रहे थे कि A12 हमने ऐसा लिखा था, तो आप लोग लिखे थे N2 में N1, और इसकी वैल्यू बताए थे आप लोग V1 में V2, या फिर इसको बता रहे थे चाल बराबर होती है हमारी दूरी, यानी कि λ1 बराबर λ2। याद आ रही है, हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ नहीं रही है, ये वाला याद आना चाहिए। ओके,
ओके सर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद से इस वीडियो को कर देंगे खत्म। देखो क्या बताने वाले हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद से और चीजों को दिखाते हैं। क्वेश्चन जितना करा रहे हैं ना बाबू, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं ना, तो एक को क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट करके इसको सेव कर लेना है, अपने ड्राइव में सेव कर लेना है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना, तब दिखाएंगे तुम लोगों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ है। यही से क्वेश्चन पूछेगा। जब लेंस कराएंगे तो लेंस में भी बताएंगे बाबू, जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पैटर्न पर पूछेगा और ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब के सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में लेकर चलना। क्या होता है कि थोड़ा सा और बता देते हैं कि टीचर लोग क्या करते हैं कि लड़कों का इंटरेस्ट देखते हैं कि लड़कों का इंटरेस्ट हमारा किसमें है। तो लड़कों का इंटरेस्ट अक्सर थ्योरी वाले पोर्शन पर ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर कम होता है। तो इसी कारण टीचर लोग न्यूमेरिकल को छुड़वा देते हैं ताकि लड़के का इंटरेस्ट हमारी इस वीडियो में बनी रहे। लेकिन हम आपका इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम आपका फ्यूचर देख रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम देख रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको हमें, यह हमारा कर्तव्य है कि हम जरूर वो आपको दिखाएं और आपको बताएं। तो इसलिए हमने बोर्ड को और आपके फ्यूचर को ध्यान में रख करके क्या बता रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो भी हम न्यूमेरिकल वाला सीरीज चल रहा है, इस वीडियो को बाबू बहुत प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले और तुम्हारे काम की चीजें तुम तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं हम आपको। जाओ यार, तुम लोग के चक्कर में हमारा किताब फट गया। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है तो सॉल्यूशन करना। किया जाए सॉल्यूशन, कीजिए सर। क्या है हमारा, सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर लिखिएगा दिया है। क्या दिया है, तो दिया है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है सर। और बताइए अवतल दर्पण में भी क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे लिखिएगा दर्पण, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया कितना है, तो कहिएगा सर जी आर बराबर दिया है माइनस। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो बताओ बाबू एफ बराबर कितनी आ जाएगी, कहिएगा सर जी एफ बराबर आ जाएगा हमारा माइनस में 10 सेंटीमीटर। चलो आगे बताओ, आगे हमारा दिया है वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है बाबू, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि यू की जो वैल्यू दिया है वो हमारा दिया है माइनस में 15 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और बताइए सर जी, तो कह रहा है ना कि दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बताना है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है आपको। दूरी यानी भी बराबर कितना होगा ये बताना है। क्या नहीं बता ले जाओगे, बता ले जाओगे यार, क्या इसको क्वेश्चन पे कराएं। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि वी नो डैट, फालतू वाला क्वेश्चन है यार। वी नो डैट क्या 1/f इजिकल टू 1/b प्लस में 1/u रख दो मान 1/f। f बराबर कितना हमारा माइनस में 10 सेंटीमीटर इजिकल टू 1/v। v हमें तो निकालना है प्लस में 1/u। u की वैल्यू कितना है हमारा माइनस में 15 है। आगे बोलिए सर जी, आगे क्या करना है बाबू, इसको इधर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 माइनस में 1/10 इक्वल टू 1/v। क्या कर ले, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 से, नीचे हमने बराबर करना है, नीचे हमें 30 करना है, तो नीचे हमने 30 कर लिया और ऊपर हमने इसमें 2 से गुणा किया है तो प्लस, इधर 3 से गुणा किया तो माइनस 3 बराबर 1/v। यहाँ से हमारा मान कितना निकल के आ गया, माइनस में 1/30 इक्वल टू 1/v। दिस इंप्लाइड डेट v बराबर कितनी है, तो माइनस में 30 सेंटीमीटर। बता ले जाओगे, क्वेश्चन काफी आसान है यार एकदम। जब
कंसेप्ट क्लियर है ना, तो सारे क्वेश्चन आप लोग को हल होने लगेंगे। ठीक है, तो यह न्यूमेरिकल यहीं तक छोड़ रहे हैं बाबू। अगला और यहाँ सुन लो और क्या बताने वाले हैं। अगला जो न्यूमेरिकल कराएंगे ना, वो आपको दिखाएंगे कि जब हम लोग दर्पण, जब बाइक चलाते हैं तो दर्पण के जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर से कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके वस्तु की स्थिति कहाँ है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसका मतलब कि जो अगला वाला जो वीडियो है ना, अगला वाला जो हम लेक्चर देने वाले हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी लंबा लंबा क्वेश्चन होगा। उस लंबे क्वेश्चन से निचोड़ निकाल करके कैसे छोटे छोटे हम लोग सोल्यूशन उसका हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम वैसा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा दर्पण पर और किस पर आएगा, लेंस पर। इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वीडियो में दो सारी चीजें कवर होगी। एक तो काफी लंबा लंबा क्वेश्चन कवर होगा और दूसरा चीज वहीं से लेंस वाली चीजें भी कवर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.